हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सीटेट मैथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से के प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को यदि हम 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, हमें ये बताना भाई, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब भैया एक बात बताइएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 होती है। और फिर कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 1000 हो जाएगा। और इनका हमें क्या बताना? अंतर। अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8999 आ जाएगा। कितना अंतर आया मेरे भैया? 8999 आ गया। फिर कह रहा है कि 8999 को यदि हम 15 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते थे, लेकिन हम भाग करके दिखा देते हैं। हमें भाग किससे करना है? 15 से। किस में देना है? 8999 में हमें भाग देना है। आप दो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75। इसको हम ले जाते हैं कितने बार? 5 बार ले जाते हैं, ठीक है। कैरी आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 उतर जाएगा। 15 × 120, 15 × 9 = 135, ये हो जाएगा 15 × 9 = 135। फिर ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9। फिर ले जाएंगे 15 × 9 = 135। फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो कहीं ना कहीं शेषफल कितना निकल कर आया? यदि हमने 15 से 8999 में हमने जब भाग दिया तो शेषफल हमारे पास कितना निकल कर आया? 14 निकल कर आया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शेषफल कितना निकल कर आ गया? 14 निकल कर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है 11 इकाइयां प्लस 10 दहाइयां प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर क्या निकल कर आएगा, हमें ये बताना है भाई, ठीक है। चलिएगा सॉल्व करिएगा। 11 इकाइयों का मतलब क्या होता है? एक इकाई का मतलब क्या होता है भैया? 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 × 1। दहाई का मतलब क्या होता है? 10, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10। दहाइयां का मतलब होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10 प्लस 12 सैकड़े। सैकड़े का मतलब कितना होता है? 100, तो ये हो जाएगा 12 × 100। माइनस क्या करना है हमें? 1000 करना है। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 11 × 1 करेंगे तो 1, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया? 100। और 12 का यदि हम 100 में गुणा कर रहे हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा? 1200 और माइनस 1000। सॉल्व करिएगा तो 1200 माइनस 1000 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300 और 300 में 11 यदि हम जोड़ दें तो कितना निकल कर आ जाएगा? 311। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है? 311 निकल कर आया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 311 होगा, ठीक है भाई। अगला देखिएगा प्रश्न। कह रहा है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, समझिएगा, ठीक है। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। का अंतर क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। एचसीएफ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 15, 20 और 25 तीनों से कट जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा जो 15, 20 और 25 तीनों से कटे? तो आप मान लो 300। वो नंबर कौन सा आ जाएगा भाई? 300 आएगा। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो, या हम बोल सकते हैं इन तीनों को जो कट करे। तो वो नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा? 5 होगा। 5 इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें, इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं होगा। तो एचसीएफ कितना निकल कर आया? 5। और इनका अंतर कितना हो जाएगा? 295। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 295, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे ना समझ में आए तो एक रूल और देख लीजिएगा, कर देते हैं यहाँ पे। या तो आप ऐसे कर लो, 15 और क्या था निकल कर आया था? 20 और हमारे पास क्या था? 25। इनका आप फैक्टर करो। इनका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5। इसको हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। और इसको यदि हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई? इधर ध्यान से देखिएगा, इधर हम लिख देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वो संख्याएं, एलसीएम का मतलब होता है हमें वो संख्या बतानी होती है जो कॉमन हो उसे भी लिया जाएगा और जो कॉमन ना हो उसे भी लिया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सी संख्या जो कॉमन है, तीनों में निकल कर आएगी। तो आप 5 देखिएगा, ये 5 जो है ये तीनों में कॉमन है तो कहीं ना कहीं 5 हो जाएगा। जो कॉमन ना हो उसे भी लिया जाएगा। 3 देखिएगा कॉमन है, नहीं है तो इसे भी लेंगे। ये दोनों 2 कॉमन नहीं है, इन्हें भी लिया जाएगा। और ये वाला 5 बचा था, इसको भी हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना निकल कर आया? 5 × 15 × 2 = 30 × 60 और 60 × 5 =
300, फिर भी एलसीएम हमारा कितना निकल कर आया 300, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब ये होता है भाई, इधर से देखिएगा, और एचसीएफ का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो संख्या जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब होता है जो वो तीनों में कॉमन, आप बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है 5, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 5। और इन दोनों का हमें क्या बताना था अंतर, तो 300 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 295 निकल आएगा। फिर भी उत्तर कितना आया 295। एलसीएम का मतलब होगा जो कॉमन होगा उसे भी लेंगे, जो ना कॉमन हो उसे भी लेंगे, और एचसीएफ में सिर्फ क्या लेंगे जो कॉमन होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगला देखिएगा। कह रहा है गुणनफल 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 21,171 प्राप्त हो, हमें ये बताना है, ठीक है। 201 गुणे 105, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 201 गुणे 105, ठीक है। में क्या जोड़ दें, तो मान लेते हैं x जोड़ देते हैं, जिससे क्या मिल जाए हमें 21,171 मिल जाए। यही पूछा है ना, 21,171 मिल जाए। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिएगा, अगर 105 गुणे 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 का दूना कितना हो जाएगा 210, और डबल जीरो बढ़ा देते हैं तो 21,000 ये हो जाएगा, प्लस 105 इसमें जोड़ेंगे, इसको आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 105 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21,105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं आप, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 21,105 प्लस x, इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 21,171 बराबर ही हो जाएगा 2171 है ना, 21,171। 21,105 में क्या जोड़ दें कि 21,171 आ जाएगा। अब बताइएगा भाई, तो इसमें सम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 66, कितना निकल कर आ जाएगा 66, या फिर आप इसको घटा लो आप ऐसे भी 21,171 माइनस करेंगे क्या 21,105, घटा देते हैं। 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 6 निकल कर आया, ठीक है। और 6 ये हो जाएगा, 6 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 6, 1 से 1 0, 1 से 1 0, 2 से जाएगा 2 तो 0, तो कहीं ना कहीं निकल कर कितना आया उत्तर ऑप्शन बी। 201 गुणे 105 में क्या जोड़ दें कि 21,171 मिलेगा, तो हमें क्या जोड़ना होगा 66 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा भाई 66 जोड़ना होगा, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा, हमने ऐसे डायरेक्ट भी किया, 105 का दूना करेंगे तो 2100 और एक बचा तो 105 गुणे 1 करेंगे तो 105, हमने डायरेक्ट किया, ठीक है। आप भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, जो खिलाड़ी नहीं है हमें वो बताना है कि जो खिलाड़ी नहीं है। तो एक काम करिएगा भाई, देखिएगा ऐसे सवालों को इजी कैसे सॉल्व करते हैं। जितने भी वैल्यू फ्रिक्शन में है ना, जैसे यहाँ पर देखिएगा, इसमें दिया है हमारे पास क्या 2/3, यहाँ पे क्या दिया है भाई 2/3, यहाँ पे दिख रहा है 2/3, तो इसको हम लिख लो आप यहाँ पे 2/3, ठीक है। और क्या था हमारे पास 3/4, तो ये हम लिख लेते हैं 3/4 लिख लेते हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या यहाँ पे आधा भी दिया तो आधा लिख लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन में वैल्यू है ना, फ्रिक्शन में करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन को हटाने के लिए एक कंप्लीट नंबर ले लेते हैं। और कंप्लीट नंबर क्या होगा, एक जो हर में होगा ना उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो कहीं ना कहीं एलसीएम कितना निकल कर आया 12, और ये 12 हमारा शो करेगा किसको, कंप्लीट विद्यार्थियों को। तो हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं 12 यूनिट या 12x, टोटल कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास 12 है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन को देखिएगा। हमारे पास टोटल खिलाड़ी कितने हैं 12 है भाई, ठीक है। कह रहे हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं, तो इसका हम 2/3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 2/3 लड़के हैं, तो 2/3 करेंगे तो कितना होगा 4 दूना के 8, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या निकल कर रहा है लड़के निकल कर रहा है। 12 में से 2/3 लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं 8 लड़के थे। अगर 8 लड़के हैं भाई, 12 में टोटल विद्यार्थी थे जिसमें से 8 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी निकल कर आएंगी 4, तो ये हम कर लेते हैं 4, हमारे पास क्या निकल कर आ गया भाई लड़कियां निकल कर आ गई। फिर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है खिलाड़ी है, जितने भी ये लड़के थे हमारे पास इसका 3/4 क्या थे खिलाड़ी थे। तो 3/4 आप करोगे तो 4 दूना के 8, तो 3 दूना के 6, तो कहीं ना कहीं 8 का 3/4 जब हमने किया तो कितना आया 6, तो 8 में से 6 क्या है खिलाड़ी हैं, तो कितने खिलाड़ी नहीं होंगे 2 ऐसे लड़के होंगे जो खिलाड़ी नहीं है। ये क्या है खिलाड़ी नहीं है, इसको हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, और ये खिलाड़ी हैं। फिर क्या कह रहा था
लड़कियों की संख्या का आधा भी क्या है, खिलाड़ी हैं। लड़कियों की संख्या का भी आधा खिलाड़ी हैं, तो इसका हम आधा करेंगे, 2 का आधा कर 4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 खिलाड़ी हैं, प्लेयर लिख लेते हैं या पीएल लिख लेते हैं, यहाँ पर भी प्लेयर लिख। 8 में से 6 प्लेयर थे तो 2 प्लेयर नहीं है। 4 का आधा 2 प्लेयर हैं तो कितने प्लेयर नहीं हैं, 2 प्लेयर नहीं है। एक सेकेंड भाई, ये 2 खिलाड़ी नहीं होंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, ये ऐसे हैं जो 2 खिलाड़ी नहीं है, तो हमें पूछा क्या है वो देखिए, 2 खिलाड़ी हैं, फिर से समझिएगा। 8 थे टोटल, जिसमें से 3 चौथाई 6 आया, 6 खिलाड़ी हैं तो 2 खिलाड़ी नहीं होंगे। टोटल 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियों में से 2 प्लेयर हैं तो 2 प्लेयर नहीं है। ये ग्रीन कलर वाले जो हैं ये खिलाड़ी नहीं है। हमें क्या पूछा क्या गया, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो आप बताइए कितने खिलाड़ी नहीं है, 2 और 2 4। देखा जाए तो टोटल 4 ऐसे प्लेयर हैं जो 4 यूनिट या 4x बोल सकते हो आप, 4 यूनिट खिलाड़ी नहीं है। तो टोटल 12 यूनिट, विद्यार्थी कितने थे 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर किसके दिया है हमारे पास 1260 के, 12 यूनिट बराबर 1260 के। यहाँ पे हम कर लेते हैं 12 यूनिट बराबर किसके, इसको इधर से दूसरे कलर से लिख देते हैं भाई, एक सेकंड देखिएगा। देखिएगा 12 यूनिट बराबर किसके 1260 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आप बताओ, भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12 और 12 पचे 60। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल कर आया 105। हमें बताना कितना 4 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 105, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 105 कर लो आप भाई, तो ये कितना हो जाएगा 420। तो ऐसे कितने प्लेयर हैं जो खिलाड़ी नहीं है, तो ऐसे 420 प्लेयर हैं जो खिलाड़ी नहीं है। ऐसे कितने प्लेयर हैं 420 प्लेयर हैं जो खिलाड़ी नहीं होंगे। समझ गए होंगे, देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। ऐसे कितने प्लेयर हैं जो खिलाड़ी नहीं होंगे, 420 प्लेयर होंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला कह रहे हैं 9/4 में कितने 2 3/8 है। 9/4 में कितने 3/8 है, हमें ये बताना भाई, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 10 में कुल कितने 2 हैं, तो आप क्या करोगे, 10 से 2 में भाग देंगे तभी तो निकल कर आया 5। 10 में कितने 2 हैं 5, तो भाग देंगे तब तो पता चलेगा ना। ऐसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक सेकेंड, इसको ऐसे इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है ना कि 3/4 में कुल कितने 9/4 है, हमें ये बताना। तो आप क्या करेंगे, सॉरी 9/4 में कुल कितने 3/8 है, ठीक है। 9/4 में कुल कितने 3/8 हैं, तो 3/8 से हम क्या कर देते हैं भाग देते हैं। जो सबसे ऊपर होगा उसका सबसे नीचे गुणा होता है। जब उल्टा करेंगे तो ये होगा ना, 9 का गुणा किसमें होगा 8 में, और 4 का गुणा किसमें हो जाएगा 3 में। तो इसको हम लिखेंगे क्या 9 × 8 बटा में क्या लिखेंगे 4 × 3। कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 त्रिजा 9, तो 3 दूना के 6। तो कितने निकल कर आ गए 6 निकल कर आ गए। कितने निकल कर आ गए भाई 6। 9/4 में कुल कितने 3/8 होंगे 6 होंगे, कुल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक, एक सेकेंड बस भाई। क्वेश्चन कह रहे हैं नीना ने एक सब्जी की दुकान में 3 kg 650 ग्राम प्याज, 1 kg और 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है, हमें ये बताना भाई, ठीक है। एक सब्जी की दुकान में गई, 3 kg कितना क्या खरीदी थी 3 kg और 650 ग्राम क्या ली थी प्याज ली, और क्या कहती थी 1 kg 800 ग्राम टमाटर। कितना टमाटर खरीदी भैया 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदी। फिर कह रहा था जो प्याज का भार है टमाटर से कितना अधिक है, बस आप घटा दो। घटाएंगे कैसे इसको देखिएगा। अब आप ये सोचेंगे कि भैया ये 650 में से 800 तो घटेगा नहीं, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे कितने केजी है, यहाँ पर देखिएगा 3 केजी है ना। अगर यहाँ पे 3 केजी 1 केजी इधर दे देगा तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो कहीं ना कहीं ये ग्राम में समझिएगा ढंग से, ये केजी में और ये क्या है ग्राम में, ठीक है भाई। अगर 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 केजी बोलिए 1000 ग्राम बोलिए, बात एक ही है। अगर हम इधर 1 केजी भेजें तो कहीं ना कहीं 1000 ग्राम आया, और 1000 ग्राम को जब 650 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1650 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1650 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे 3 न होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 केजी उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 केजी। अब आप घटा लो भाई,
1650 में से 800 घटा देंगे तो 850 ग्राम ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास, और 2 kg में से 1 kg घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1 kg। तो कहीं ना कहीं जो टमाटर का जो क्या अधिक था, प्याज था। जो प्याज है ना वो टमाटर से कितना अधिक है, 1 किलो 850 ग्राम अधिक है। तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो प्याज का भार है टमाटर से कितना अधिक है, 1 किलो 850 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये बताना भाई। ठीक है, देखिएगा 1 सेकेंड भाई, ये तो हो चुका है प्रश्न, चलिएगा देखिएगा। कह रहा है कि आधा सेंटीमीटर, कह रहा है कि जो हाफ सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, 250 किलोमीटर, सॉरी 225 किलोमीटर को, यही है ना। आधा सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, 225 किलोमीटर को। तो आधा बराबर 225 के, तो 1 बराबर 250 के, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 450, सॉरी भाई कितना निकल कर आएगा, 450 है ना। 225 का दूना कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 450। 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर, तो पूछा कितना है, 1800 किलोमीटर बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1800 किलोमीटर। ये कितना गुना, इधर आप देखो ये कितना गुना इसका है, 4 गुना। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो आप भी इसमें क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बराबर किसके, 1800 किलोमीटर के। 4 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1800 किलोमीटर। समझ में आई बात। तो या ऐसे ही समझो 450 किलोमीटर किसको शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर को, तो 1800 किलोमीटर किसको शो करेगा, 4 सेंटीमीटर को। भैया एक चीज़ ऐसे भी आप देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर किसके, 450 किलोमीटर के। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओ। तो ये हो जाएगा 1/450, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/450 सेंटीमीटर। हमें बताना कितना था, 1800 किलोमीटर में, यही तो बताना था ना। आप ऐसे भी कर लो भैया। तो ये हो जाएगा 1/450 गुणे 18, कैंसिल कर लो आप। बात वही है, जब करेंगे तो 9 दूना के 18, और इसको करेंगे 9 पचे 45, और इसको 1 सेकेंड 1/450 हमें बताना था 1800 भाई। 1 सेकेंड भाई, ये 1800 है ना भाई, ये कितना है हमारे पास, 1800 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, और ये हो जाएगा 200, और इसको कट करेंगे तो 5 चौका 20, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 4। कितना निकल कर आया भाई, ये 200 है ना, तो कितना निकल कर आएगा, 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी करेंगे तो बात एक ही है, या आप ऐसे करो डायरेक्ट तो बात एक ही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे भी समझ लेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर, या फिर कर दो 450 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसे 1800 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। ऐसे करेंगे थोड़ा समय लगता है, ऐसे 60 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या कितने सेकेंडों के बराबर है, हमें ये बताना कि 7.5 दिनों में कितने मिनट होंगे, जो कि इन चारों ऑप्शन में कितने सेकेंड के बराबर होंगे। ठीक है, करते हैं भाई। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, ऐसे समझिएगा। एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में देखा जाए तो कुल कितने घंटे होते हैं भैया, 24 घंटे। 1 सेकेंड भाई, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं भैया, 24 घंटे। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 24 घंटे में, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 60। ठीक है, तो ये निकल कर आया क्या हमारे पास, एक दिन में इतने मिनट हो जाएंगे। एक दिन में टोटल 24 गुणे 60 मिनट। हम गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो फिर काटना होगा, फिर छोटा करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में इतने मिनट निकल कर आया। हमें बताना कितना, 7 दूना के 14 और 1 15/2 दिनों में। एक दिन में इतने, तो 15/2 दिनों में हमें बताने हैं। तो कर लेते हैं 15/2 गुणे 24 गुणे 60 मिनट। काट कर लीजिएगा, कट रहा है तो कुछ करते हैं इसको हम भैया, इसी से कर लेते हैं। आप इसको कट कर दो, किससे, 12 से। ठीक है,
तो 12 6 का 72, 720 ये हो जाएगा। 12 गुणे 60 करेंगे तो 720 और गुणे 15 कितना हो जाएगा मिनट। 15 दूना के 1 जीरो पहले लिख लीजिएगा, 15 दूना के 30 0 3, 15 7 105 और 3 जोड़ेंगे तो 108। तो कहीं ना कहीं 10,800 मिनट निकल कर रहा है। टोटल 15/2 दिनों में कितने मिनट निकल कर रहे हैं, 1,800 मिनट। कह रहे 1,800 मिनट सेकेंड में देखा जाए तो किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है 3 घंटे में, हमें क्या बताना है, 3 घंटे में कुल कितने सेकेंड है। क्या 3 घंटों में जो सेकेंड होगा इस नंबर के बराबर है, यही हमें बताना है। देखिएगा तो 3 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे भाई, 60। तो 3 घंटे में तो ये हो जाएगा 3 गुणे 60, ये हो जाएंगे क्या हमारे पास मिनट। जबकि बताना है सेकेंड, तो ये सेकेंड में, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60। तो 60 मिनट में तो ये हो जाएगा 3 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड। अब बस आप इसको गुणा कर दो, आप 6 का 36 और 3 108, या फिर कर लो 3 छक्का 18, 18 छक्का 108। तो ये हो जाएगा 10,800 सेकेंड। कितना निकल कर आया, 10,800 सेकेंड, जो कि किसके बराबर है, 10,800 मिनट के बराबर है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा सही से। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाकार बक्स से जिसकी बीमाएं 7.2 गुणे 5.4 गुणे 1.8 मीटर है में रखी जा सकती हैं, तो इस टोटल। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक बार समझिएगा भाई। कह रहा है ना कि छोटे छोटे घन है, ठीक है, जो एक घनाकार में क्या करे जाएंगे, रखे जाएंगे। तो टोटल कुल कितने ऐसे घन होंगे जो कि घनाकार बॉक्स में रखे जा सकते हैं। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, देखिएगा। कह रहा है ना, देखिएगा इधर हम कर देते हैं आपके लिए। कह रहा है एक घनाकार बक्सा है, जैसे आप मान लो एक घनाकार बक्सा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से क्या है, घनाकार बक्सा है। और इसमें छोटे, और इसमें यदि हम छोटा छोटा, ये घनाकार बक्सा था और इसमें हम ऐसे छोटे छोटे घन रखें, एक घनाकार बॉक्स है और ये एक छोटा सा घन था, तो इस घनाकार बॉक्स में टोटल छोटे छोटे कुल कितने घन रखे जाएंगे, या घन रखे जा सकते हैं, ये हमें बताना भाई। ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करते क्या, तो हम पहले कर लेते हैं क्या, घनाकार बॉक्स का आयतन निकाले। तो घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाकार बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई हो जाएगा 7.2 मीटर में है सारे, और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सारे को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में हो जाएगा। तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। इसमें से कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे किस में थे, मीटर में। तो इसे भी जो 30 सेंटीमीटर जो घन की भुजा है वो किस में दी गई है भाई, सेंटीमीटर में। तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग देना होगा हमें, 100 से। किससे भाग देना होगा, 100 से। तो 30/100 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 0.3। और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, एक ही हो, या बोल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये भी हो जाएगा 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 निकल कर आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिएगा, दशमलव यहाँ पर भी दशमलव एक अंक बाद, यहाँ पर भी सारे में एक एक अंक बाद है, तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाएंगे, डायरेक्ट हम काट ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 चौका 12, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 बट्टे 24, और इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18, और इसको आपस में हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इकाई अंक सारे सबके अलग अलग हैं, इकाई अंक से याद सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4 8 चौका 32, तो इकाई अंक 2 और 2 छक्का 12, तो इकाई अंक क्या निकल कर आया, 2। भैया सबसे लास्ट ही अंक इकाई अंक का ही आप गुणा कर लो। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है 4, इसका इकाई अंक क्या है 8, और इसका इकाई अंक क्या है 6, इनका आपस में गुणा कर लो। 4/32, तो 32 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, तो 2 छक्का 12, तो इकाई अंक 12 का क्या होगा 2। तो कहीं ना कहीं इनका जब हम गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा 2, और ऑप्शन एक ही वो था जिसका लास्ट इकाई अंक क्या था 2 था। आप गुणा करेंगे इन सब का तो भी कितना निकलेगा 2592 निकल करेगा। ठीक है, हमने सिर्फ इकाई अंक से ही सॉल्व किया। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा अंग्रेजी के अक्षर H और E में समकोणों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। ये पूछ रहा है कि H और E में कुल कितने
समकोण होंगे हमें ये बताना भाई। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सा फिगर है, एच है और क्या है हमारे पास, ई है, यही है ना भाई। समकोण पूछा है, अब बताइएगा कितने समकोण होंगे भैया। ये थोड़ा एच और ई थोड़ा इधर है, मतलब थोड़ा टेढ़ा, लेकिन आप सीधा समझिएगा। यहाँ पर एक समकोण, ये 2 समकोण, इधर 3 और एक ये 4 समकोण। एच में 4 समकोण, ये 5, 6, 7 और 8। एच में 4 समकोण बने और ई में 4 समकोण, तो देखा जाए तो टोटल कुल कितने समकोण निकल कर आ गए, 8। टोटल कुल कितने समकोण निकल कर आ गए भाई, 8। तो एच और ई में टोटल कुल समकोणों की संख्या 8 होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा एक वर्ग की परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगुनी है। ठीक है, तो हमें बताना आयत का परिमाप दिया कितना, 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा हमें ये बताना है भाई। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, कह रहा एक वर्ग हम बना के आपको दिखा देते हैं भाई। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। और आयत का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं आयत। ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है। कह रहा वर्ग का परिमाप का मतलब होता है चारों किनारों का माप। तो अगर ये चारों भुजाएं बराबर है तो हम मान लेते हैं ए। ठीक है, इस वर्ग की चारों भुजाएं क्या मान लेते हैं, ए। तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a। और यहाँ पे दिया 4a बराबर किसके दिया है, 120 के। तो a बराबर यहाँ से कितना निकल कर आया, काटेंगे तो 4 तिहाई 12। तो a बराबर कितना निकल कर आया, 30। तो कहीं ना कहीं वर्ग की जो भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की हैं, 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में ही दिया था। फिर कह रहा है किसी आयत का जो लंबाई है ना, वो वर्ग की भुजा की क्या है, 2 गुनी है। कह रहा है इसकी जो भुजा है, वर्ग की जो भी भुजा थी, इसका दूना करेंगे तो क्या आएगा, आयत की लंबाई आएगी। अगर ये 30 है तो इसकी लंबाई कितनी रही होगी, 60। ये कितना रहा होगा भाई, आयत का लंबाई कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है फिर आयत का परिमाप कितना दिया, 156। इसको हम कुछ मान लेते हैं, आयत का परिमाप अगर ये 60 है तो इसकी सामने वाली भुजा भी 60, और इसको हम मान लेते हैं x, और इसके सामने वाली भुजा मान लेते हैं x। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। आप यहाँ से कर लो चारों भुजाओं का योग आयत के, तो ये x में x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। और 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120, जो कि किसके बराबर है, 156 के बराबर है। सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 156 माइनस 120, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। तो 156 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो x बराबर कितना होगा भाई, 18। x बराबर कितना निकल कर आया, 18। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर 18 आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लंबाई कितनी निकल कर आ चुकी है आयत की, 60, और चौड़ाई कितना निकल कर आया है, 18 निकल कर आया। अब हमें पूछा क्या, वो देखिए, कह रहा है आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर। अब इसका एरिया निकालिएगा, कितना हो जाएगा, वर्ग का एरिया कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल कर आएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हम निकालें तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 18 गुणे 60 करेंगे, या बोल सकते हैं 60 गुणे कितना कर देंगे भैया हम, 18। अब गुणा करो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 18 कितना निकल कर आ जाएगा, 18 छक्का 108, और एक जीरो बढ़ गया। तो कहीं ना 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो अंतर बताइएगा। 1080 में से 900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। कितना निकल कर आएगा, 180 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आएगा भाई, 180 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिए गए। ठीक है, तो कह रहे हैं 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच होंगे। ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी होंगे जिनके जो प्राप्तांक है वो 55 और 75 के बीच हैं, हमें ये बताना है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, करिएगा ध्यान से। चलिएगा सॉल्व करते हैं। 55 और किसके बताना है, 75 के बीच। 55 और 75, 54 तो होगा नहीं 55 और 75 के बीच, एक ये निकल कर आएगा 68।
कर देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। गिनते रहिएगा आप, काउंट करते रहिएगा कौन कौन से होंगे, ठीक है भाई। चलिएगा देखिए, एक ये निकल कर आएगा 68 जो 55 और 75 के बीच होगा, 71 होगा, 56 भी होगा, 62 भी होगा, 71 भी होगा, 78 होगा नहीं, 51 होगा नहीं, 72 भी निकल कर आएगा, 53 होगा नहीं, 44 भी नहीं होगा, 58 निकल कर आएगा और 64 भी होगा, 57 भी आएगा, 89 होगा नहीं, 53 भी नहीं होगा, 84 भी नहीं होगा, 57 होगा जो 55 और 75 के बीच आएगा, और इसमें से कोई नहीं, और एक हो जाएगा हमारा क्या 62 होगा। टोटल देखा जाए तो कुल कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 55 और 75 के बीच हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल ऐसे कुल कितने विद्यार्थी हैं जो 55 और 75 के बीच हैं। 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 55 और किसके बीच हैं, 75 के बीच है भाई, ठीक है। देख लीजिएगा नंबर एक बार देखिएगा, 55 और 75 के बीच सारे सही हैं, ठीक है। तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 11 विद्यार्थी निकल कर आए, ठीक है भाई। अगला देखिएगा, कह रहा है निम्न तालिका एक दुकान द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दिखा। 6 दिन में पुस्तकें बेची जा रही हैं, रविवार को इतने, सोमवार को इतने, मंगलवार को इतने, ठीक है। तो कह रहा है दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार कौन कौन से दिन, कह रहा है रविवार को, सोमवार को और बृहस्पतिवार को, ठीक है, बेची गई पुस्तकें। देखा जाए तो रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को कुल कितने पुस्तकें बेची गई, 40 में 20 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, 60। एक सेकेंड भाई थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो देखा जाए इधर देखिएगा, 40 और 20 60, और 60 में 65 जोड़ेंगे तो 125। तो देखा जाए रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को कुल कितने पुस्तकें बेची गई, 125 पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है। फिर कह रहा था कि शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो बुधवार और शुक्रवार को कुल कितने बेची गई, 60 और 50 120। तो टोटल बुधवार और शुक्रवार को कितने पुस्तकें बेची गई, 120, और बाकी रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को 125। तो कह रहा है इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना निकल कर आया, 5। इनके बीच का जो अंतर आया कितना निकल कर आया भाई, 5। इनके बीच का जो अंतर कितना निकल कर आया, 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा भाई, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहे हैं निम्न पैटर्न का अवलोकन करना है, हमें क्या करना है, निम्न पैटर्न का अवलोकन करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, एक सेकेंड, ठीक है। देखिएगा करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो क्रम से नंबर है, और यहाँ पर देखा जाए 2 3 5 7 11 13, यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 23। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 23 होगा, और 23 गुणे 9 कितना निकल कर आएगा, 23 गुणे 9। तो 23 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 207, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 207, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। तो 23 और 207 किस ऑप्शन में है, 23 और 207, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही है भाई, ठीक है। धन्यवाद।